नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अपना वीके सिंह सर और आप देख रहे हैं मैथ्स पढ़ो चैनल। मैथ्स पढ़ो चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और यह जो सीरीज जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है प्रीवियस ईयर्स बोर्ड क्वेश्चन का सीरीज है। पहला वीडियो ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुका हूं, जिसको आप लोगों ने देखा भी, लाइक भी बहुत जल्दी जल्दी किया। लेकिन अभी भी लाइक करना आपका रह रहा है, शेयर करना आपका रह रहा है, कमेंट्स भी आप लिखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिए। इस दूसरे वीडियो में भी हम 2019 के और डिफरेंट सेट्स के पेपर का हम डिस्कशन करेंगे और इसमें एक्सक्लूसिव मैंने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट मैंने लिया है। बाकी इस तरीके से वीडियो हफ्ते में 4-5 बार आपके आते रहेंगे और 4 महीने में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कम से कम 10 चैप्टर का पूरा प्रीवियस ईयर्स का कम से कम 6 साल के क्वेश्चंस का मैं डिस्कशन कर लूं और ये सारे वीडियो आप सबके लिए फ्री हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज यह दूसरा वीडियो। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, इसलिए प्यार से अच्छे से एक बार क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके रोक रोक करके वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि 30% क्वेश्चंस अराउंड जो है वो सीबीएसई बोर्ड में रिपीट भी हो जाते हैं, सेम वही आ जाते हैं। तो आपके लिए आपका काम बहुत मैं आसान कर रहा हूं, ठीक है। तो आइए, अब हमारे पास स्क्रीन पे यह जो क्वेश्चन दिख रहा है पांचवा, पिछले वीडियो में मैंने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, कुछ क्वेश्चंस के कुछ अलग अलग पार्ट्स भी थे, यानी कि ओवरऑल 6 से 7 आइडेंटिटी मैंने पिछले क्लास में करवाया था। अब यह 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और कह रहे हैं कि एक फिगर में पीएस आपके पास दे रखा है, क्यूएस भी गिवन है, एंगल पीआर क्यू आपके पास थीटा गिवन है, ध्यान रखिएगा। और कह रहे हैं कि पीएस क्यू जो है 90 डिग्री के बराबर है और पी क्यू जो है परपेंडिकुलर आर क्यू पे है। देखिए, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 90 डिग्री है, यानी कि यह पार्ट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। अब यह 5 हो गया और 9 है। अब हमें पी आर अगर निकालना हो तो पैथागोरस यूज करके हम निकाल सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, पी क्यू निकालेंगे। पी क्यू निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर एंड प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 में अगर हम 16 को ऐड करते हैं तो ये 25 होता है और यानी कि ये 5 सेंटीमीटर आपके पास आ गया, तो दिस विल बी 5 सेंटीमीटर। अब ये 5 आ गया, ये 9 है और थीटा आपके पास यहां पर है। जब थीटा यहां पर है तो ये पी होगा और यह पार्ट क्या होगा, बी होगा। और आपसे पूछा क्या जा रहा है कि tan थीटा पूछा जा रहा है। तो कितना आसान सवाल है, यानी कि tan थीटा का जो मान इस केस में जो होगा वो p बाई बी होता है, यानी कि पी क्यू बाई क्या होगा, पी क्यू बाई क्या होगा, आर क्यू होगा। पी क्यू आपके पास 5 है, आर क्यू आपके पास 9 है, यानी कि 5/9 आपका आंसर हो गया। और आप सबको पता है कि रेशियो के कोई यूनिट्स नहीं होते, इसलिए 5/9 सेंटीमीटर आप कभी भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। 5/9 सिंपली क्या करेंगे, आप आंसर लिखेंगे। इसी का एक और पार्ट है, अब उसे देख लेते हैं। करें कि tan अल्फा 5/12 के बराबर है, tan अल्फा 5/12 के बराबर है। तो आप क्या करोगे मेरे बच्चों, फटाफट एक राइट एंगल ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लोगे। ए राइट एंगल ट्रायंगल आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अल्फा को हमने यहां पर रख लिया, तो ए बी और ए सी हो गया, है ना। तो ए 5 है और 12 है। अब हमें देखना है कि यह प्रश्न कितने मार्क्स के कैटेगरी में पूछा जा रहा है। अगर यह प्रश्न 1 नंबर में आ रहा है, 1 मार्कर में आ रहा है या 2 मार्कर में आ रहा है, तब तो कोई ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर 1 मार्कर में आ रहा है तो 5 हो गया, 12 हो गया और यह पार्ट क्या हो गया, 13 हो गया। क्योंकि पैथागोरियन ट्रिपलेट से भी आप इससे लिख सकते हो, 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट बनता है। अदरवाइज 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज होगा, एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू एबी का स्क्वायर एंड प्लस बीसी के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो अब क्या पूछा जा रहा है इसमें, सेक अल्फा पूछा जा रहा है कि सेक अल्फा क्या होगा, यानी कि सेक अल्फा। अब सेक अल्फा जो होता है ना, कॉस अल्फा का रेसिप्रोकल होता है। जब अल्फा है तो कॉस थीटा क्या होता है या कॉस अल्फा क्या होगा, 12/13 होगा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है तो उसका रेसिप्रोकल यानी कि 13/12 होगा। तो इसका आंसर तो 13/12 हो गया। अगर आपके पास यह प्रश्न जो है अगर 1 मार्कर में पूछा जाए तो आप डायरेक्टली यहां पर रफ में इस काम को करके आप आंसर लिख सकते हैं, आपको पूरे के पूरे 1 नंबर आपको मिलेंगे। वहां पे पूरे लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही प्रश्न अगर आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में 3 मार्कर कैटेगरी में पूछा जाए, तब वहां पे थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, यानी कि ए 5 के हो जाएगा, ए 12 के हो जाएगा, ठीक है। ए 12 के हो जाएगा और इसको क्या करोगे आप 13 के, याद है ना। तो tan अल्फा 5/12 है, यानी कि ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, बी सी का हो गया। तो उस केस में हम क्या करते हैं, ए बी को 5 के लेट कर लेंगे, बी सी को 12 के लेट करेंगे और इस तरीके से आपका जो ए सी निकलेगा पैथागोरस थ्योरम से, वो 13 के बराबर आएगा। थोड़ा सा लैंग्वेज लिखने की जरूरत वहां पर पड़ जाएगी आपको। तो अब सेक अल्फा जब आप करोगे तो सेक अल्फा यहां पर क्या होगा, ए सी अपॉन बी सी होगा,
यानी कि AC अपॉन BC होगा, तो AC आपके पास 13 के है और BC आपके पास 12 के है, यानी कि इसका जो उत्तर हो गया, आंसर जो हो गया 13/12 के बराबर हो गया। तो देखा आपने कि वही क्वेश्चन अगर 1 मार्कर में आए तो हमें थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करने की कोशिश करनी है। जैसे 5 12 और ट्रिपलेट में 13 हो जाएगा, सीधा 13/12 इसका आंसर लिख देंगे, यू विल गेट पूरे के पूरे आपके 1 मार्क आपके मिल जाएंगे, मार्क बिल्कुल नहीं कटेंगे। लेकिन यही प्रश्न अगर 3 मार्क्स की कैटेगरी में पूछा जाए तो थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, थोड़ी सी इसकी पॉलिशिंग करनी पड़ेगी। यहाँ बहुत देखिए 2019 में यह प्रश्न आया हुआ है और ऐसा प्रश्न जो है मैंने तो बहुत बार CBSE बोर्ड में पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, 2019 में आ चुका है, तो आप बड़ा आराम से देख लेंगे। इसमें बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये सारी चीजें क्या है, यार इसको इग्नोर कर दो, हटा दो, ठीक है। क्योंकि अभी जो आप 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो ना, तो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट का गेम होता है 0 से 90 डिग्री के बराबर में, तो ये सब हटाने इसकी कोई जरूरत है ही नहीं। आप देख लो हमारे पास यहाँ पर tan A प्लस बी जो है वो 1 के बराबर है और यहाँ पे कह रहा है कि tan A माइनस बी जो है वो 1/√3 के बराबर है, ठीक है, 1/√3 के बराबर है। तो यानी कि मेरे प्यारे बच्चों tan A प्लस बी जो हो गया और tan में 1 जो होता है ना वो 45 डिग्री के बराबर होता है ना, क्योंकि tan 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/√3, 45 डिग्री 1, 60 डिग्री √3 and tan 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ नहीं, इनका मतलब हो गया कि A प्लस बी जो है वो 45 डिग्री के बराबर आ गया, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। अब 1/√3 दे रखा है, यानी कि tan A माइनस बी जो होगा वो tan 30 डिग्री के बराबर होगा। तो यानी कि A माइनस बी यहाँ पर क्या हो गया, 30 डिग्री के बराबर हो गया। अब आपके पास से दो लीनियर इक्वेशन आ गए, है ना। तो यहाँ पर A प्लस बी आपके पास क्या है, 45 डिग्री के बराबर, और A माइनस बी क्या है आपके पास 30 डिग्री के बराबर है। ऐड करने पे दोनों कट जाएंगे, तो 2A जो होगा वो आपके पास 40 30 70 यानी कि 75 डिग्री के बराबर हो जाएगा और A का मान जो होगा 75/2, ठीक है। A का मान क्या होगा 75/2, ध्यान रखिएगा। तो अब ऐसा ना आप सोचिए कि ठीक है जैसे 10 A प्लस बी है, यार फ्रैक्शन में आंसर आ गया, ये आंसर होगा कि नहीं होगा, कहीं गलत तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जो डिग्री है, जो आंसर है, जो एंगल का मान होगा वो फ्रैक्शन में आ सकता है। तो आप इसे यहीं पर या तो लिख सकते हैं या आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में करके लिख दीजिए। अब इसी A का मान अगर आप यहाँ पे लिख दें, यानी कि A प्लस बी बराबर 45 डिग्री, तो यहाँ पर A के जगह पे 75/2 और n प्लस बी बराबर क्या होगा 45 डिग्री। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, B निकालेंगे, तो B जो होगा 45 डिग्री और माइनस क्या होगा 75/2 डिग्री, ठीक है। तो ये 45 डिग्री और इसको अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में करोगे 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा, ये 37.5 डिग्री आ जाएगा, है ना। 2 3 जा 6 1 और 2 7 जा फिर 1, 37.5 डिग्री हो गया। यानी कि 38 को आप इसको थोड़ी देर के लिए 38 मान लीजिए, तो 38 2 40 और 5 तो 7 हो गया, तो यानी कि 7.5 डिग्री इसका जो आंसर होगा वो 7.5 डिग्री होगा और इसको इसका आंसर क्या होगा 36.5 डिग्री होगा। तो ऐसे भी आंसर पेपर में आ सकते हैं, आप ये मत सोचना कि पेपर में ऐसे आंसर नहीं आएंगे। और यह क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का एग्जैक्टली यह क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चंस आपके दे रखे होंगे। तो आप देखिए अभी तक मैंने जितने भी आइडेंटिटी करवाए उसमें से आधे आइडेंटिटी जो हैं वो एनसीईआरटी के ही ट्रैक से पूछे गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि एनसीईआरटी को कभी भी इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। अब बहुत एक अच्छा सवाल आ गया जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, जो बाहर का क्वेश्चन है। कह रहे कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के बराबर है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन के कैटेगरी में। अब देखो यहां पर अब क्या क्या हम दिमाग लगा सकते हैं यहां पर। एक तो कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन वहां से कोई भी हमारा काम आसान नहीं हो रहा है। तो पहले साइन को हमें पहले एक ही फंक्शन के फॉर्म में लाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहां पे साइन और कॉस है। तो अब मैं एक काम करता हूं, दोनों तरफ क्या करते हैं ना हम कि कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करते हैं। अब आप पूछोगे क्यों कर रहे हो सर आप, तो इसका भी कारण आपको पता चल जाएगा। तो यानी कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पे 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस कॉस से इसका कॉस का पावर कट गया, अब इसको थोड़ा ब्रेक करेंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा
और ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया 3 साइन थीटा अपॉन क्या हो गया कॉस थीटा। अब देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, और हमसे पूछा जो जा रहा है कि tan थीटा जो होगा उसका मान 1 होगा या 1/2 होगा। देखिए tan में जा रहे हैं हम, ठीक है, tan में जा रहे हैं। अब देखिए यहां पर ये दोनों कट करके आ गया tan स्क्वायर थीटा, ये तो बिल्कुल ओके है, और साइन में कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा। अब देखिए यह भी tan आ गया, यह भी tan आ गया, हमें tan का ही तो मान निकालना है। अब सेक स्क्वायर थीटा को बड़े प्यार से हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि आपने पढ़ा है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यह आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यहां पर मेरे बच्चों आ गया tan स्क्वायर थीटा एंड दिस इक्वल्स टू 3 tan थीटा। बहुत बढ़िया सवाल है। अब सारे tan में ला दिया। अब देखिए यहां पर आ गया 2 tan स्क्वायर थीटा, इसको इधर लाएंगे तो -3 tan थीटा एंड प्लस क्या हो जाएगा यहां पर 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब आप सिंपल सा देख लो, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का क्वेश्चन है, यानी कि यही अगर ऐसा रहता है कि 2x स्क्वायर एंड -3x एंड प्लस 1 बराबर 0, तो बड़े प्यार से आप इसे स्प्लिट कर लेते हैं। तो भाई tan थीटा को अगर हम x मान लें तो वही तो काम है यहां पर, है ना। तो आप इसको कैसे करोगे यार, 2x स्क्वायर -2x माइनस एक्स प्लस 1 करके करोगे कि नहीं। तो सेम यही काम हम यहां पर करेंगे। अब यहां पर कैसे करेंगे देख लो आप, यहां पर ये आ गया 2 tan स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा और -tan थीटा एंड प्लस 1 बराबर 0। जैसे इसको लिखा वैसे यहां पे लिख दिया। अब यहां पर आप क्या करोगे, 2x कॉमन ले लोगे, तो यहां पर आप क्या करोगे, 2 tan थीटा को कॉमन ले लोगे, तो क्या बचेगा, tan थीटा -1 बच जाएगा। यहाँ पर माइनस, यहाँ भी -1 कॉमन लोगे तो x -1 बचेगा। यहाँ पे tan थीटा -1 बराबर क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो सेम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। इसका मतलब कि 2 tan थीटा -1 और यहाँ पे tan थीटा -1 बराबर 0। ठीक है, ये बराबर क्या आ गया, 0। तो इसका मतलब हो गया कि 2 tan थीटा -1, 2 tan थीटा -1 एक बार 0 के बराबर होगा, और tan थीटा -1 क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यानी कि tan थीटा यहाँ पर क्या होगा, tan थीटा 1/2 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर tan थीटा क्या होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो यही चीज हमें प्रूव करना है। तो सिंपली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत हाईली स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पेपर में एकदम से आप उलझ जाएंगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। तो देखिए कितना अच्छा एक सवाल मिला, और यह सवाल आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगले सवाल में। अब यहां पे देखो कह रहा है कि एलएचएस पार्ट जो है बहुत बढ़िया, यहां भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। कह रहा है कि साइन थीटा +1 प्लस कॉस थीटा, और यहां पे कह रहा है कि साइन थीटा -1 प्लस कॉस थीटा। देखो भाई, बोर्ड में जो पेपर बनाते हैं ना, तो आपको कोई नई चीजें वो नहीं देते हैं। एक बात हमेशा आप दिमाग में बिठा करके रखना, जो आप जानते हो, जिन्होंने ठीक से पढ़ाई किया हुआ है, और जो आपके पास कंटेंट है, जो जो आपने पूरे साल मेहनत किया हुआ है, वहीं से सवाल होते हैं यार, बाहर से कुछ नहीं होते। लेकिन उसी को थोड़ा चेंज करके दे देंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 100 नंबर लाना इतना आसान तो है नहीं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या किया, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, कोई प्रॉब्लम है। और इसको भी लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। ठीक है, अब देखो ये सेम चीज मैंने लिखा। अब यहां पे लिखने के बाद लग रहा है यार a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में आ गया, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। यानी कि साइन थीटा एंड प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर a स्क्वायर और a माइनस बी स्क्वायर हो गया। a प्लस बी और a माइनस बी, इस पूरे को a मान लिया, ये पूरे के हो गया, ये आपके पास पार्ट b हो गया और ये पार्ट आपके पास b हो गया। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ब्रेक कर दो, साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू क्या होगा, कॉस थीटा और -1। ठीक है, अच्छा यहां पर देखो लो, एक यहां पर ए भी था, इसके साथ सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का प्रोडक्ट भी था, तो इसको साथ में हम लिखते रहेंगे, और सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, अब अगले स्टेप पे आ जाते हैं। ए 1 के बराबर आ गया, तो यानी कि 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1, ये दोनों पार्ट कट गया, और ये क्या आ गया, सेक थीटा इंटू क्या आ गया, कॉसेक थीटा। देखिए 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है,
अब यहां पर एक कट करके आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बाहर में हमारे पास क्या था, सेक थीटा इंटू क्या था, कॉसेक थीटा। अब कॉस और सेक 1 हो जाएगा और साइन और कॉसेक 1 हो जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 एंड दैट इक्वल्स टू 2 क्या हो गया आपका आरएचएस आ गया। कहीं कोई दिक्कत हुई नहीं हुई ना? तो थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा, और ये चीजें तभी डेवलप होगा जब आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करोगे। अगर आप मेहनत करते हो तो जिस तरीके से फ्लो में मैं कर रहा हूं सेम उसी फ्लो में आप भी कर सकते हो। अब दूसरे वाले में देख लो क्वेश्चन में, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कुछ नहीं करना है, रेशनलाइज करना है, बहुत सिंपल है। तो चलो पहले वाले को आते हैं, इसका एलएचएस पार्ट में। एलएचएस पार्ट हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है यहां पर कि रूट अंडर, देखो रूट अंडर सेक थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा प्लस 1, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। फिर आपके पास प्लस है देखो, और ए रेसिप्रोकल हो गया एक तरह से, सेक थीटा प्लस 1, और नीचे आ गया सेक थीटा माइनस 1। और जो हमें प्रूव करना है 2 कॉसेक थीटा के बराबर करना है। हमें साथ ही साथ चल रहा, इसको हमने क्या किया, सेक थीटा माइनस 1 और इस सेक थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई सेक थीटा माइनस 1 और इस सेक थीटा माइनस 1, ऊपर नीचे दोनों सेक थीटा माइनस 1 से रेशनलाइज कर लिया जैसे आप करते थे क्लास 9th में। अब यहां पर आ जाओ, ये आएगा सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा प्लस 1। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई आपको। अब ऊपर में देख लो आप, यहां माइनस था तो यहां पर एक सेकेंड, माइनस और प्लस तो ए आपका माइनस से ऊपर नीचे हो गया, और सेकंड वाले में चेक कर लेते हैं सेक थीटा, तो ए प्लस से हो गया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1, तो सेक थीटा माइनस 1 ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर मेरे बच्चों ए आ गया सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना? ए माइनस बी इंटू ए माइनस लिखोगे बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, और ए हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सेम यहां भी यही लॉजिक लगेगा, ए सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगले स्टेप में आते हैं, ये आ गया सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये जरूर याद रखिएगा, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर, सेक स्क्वायर थीटा। तो यानी कि टैन स्क्वायर थीटा जो होगा वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होगा। क्लियर है? तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, टैन स्क्वायर थीटा। और यहां भी देख लो, ये आपके पास क्या हो गया, सेक थीटा एंड प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई डाउट नहीं? चलो अब इसके बाद हम आ जाएंगे, ये आपको इसको यहां पे लिखेंगे सेक थीटा और माइनस 1 अपॉन टैन थीटा का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा देखो सेक थीटा एंड प्लस 1 अपॉन क्या होगा, टैन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा यहां पर एक बात को ध्यान में रखना है आपको, यहां से टर्म्स को आपको काटने हैं। तो चलिए थोड़ा इस क्वेश्चन को हम पीछे शिफ्ट कर दे रहे हैं। अब आ जाओ, ये अगला क्वेश्चन था आपके पास, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हुआ भी है। तो अब स्क्वायर से हट जाएंगे पावर, यानी कि सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टैन थीटा और सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टैन थीटा। अब दोनों का एलसीएम जो है वो आ गया टैन थीटा, तो सेक थीटा माइनस 1 अन प्लस सेक थीटा प्लस 1, ये दोनों कट गया। कटने के बाद क्या बचा, 2 सेक थीटा अपॉन टैन थीटा। अब यहां पे 2 सेक थीटा और टैन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। यानी कि 2 सेक थीटा कॉस थीटा ऊपर चला गया और साइन थीटा नीचे रहा। ठीक है, तो कॉस इंटू सेक क्या 1 के बराबर हो गया, ये कॉस इंटू सेक 1 के बराबर हो गया, तो 2 अपॉन साइन थीटा आ जाएगा, एंड दैट इक्वल्स टू 2 कॉसेक थीटा के बराबर आएगा। तो इसका आरएचएस क्या हो गया, 2 कॉसेक थीटा। समझ गए? तो बहुत अच्छा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, कहीं भी कुछ ऐसा अड़चन आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप अगर फॉर्मूले याद कर लोगे और थोड़ा सा एक फ्लो पे चलोगे, इसी सम्स को अगर आप
एक बार दो बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो कहीं कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगले प्रश्न में आते हैं हम लोग। अब करेंगे सेक थीटा प्लस tan थीटा एम के बराबर है, तो आप इसके एलएचएस पार्ट को ले लीजिए। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर। करें कि एम स्क्वायर माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर प्लस वन। तो एम क्या है आपके पास, सेक थीटा एंड प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन। यहां भी सेक थीटा एंड प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस वन। अभी आ गया सेक स्क्वायर थीटा, फिर आगे tan स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस वन। और यहां पर आ गया ए सेक स्क्वायर थीटा एंड प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड प्लस टू सेक थीटा इंटू tan थीटा प्लस वन। ठीक है, अब यहां तक हम पहुंच गए। अब यहां के बाद थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए फॉर्मूला जो आपने देखा हुआ है वो क्या देखा हुआ, जरा उसकी बात हम करते हैं पहले। tan स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और देखो tan स्क्वायर थीटा जो होगा वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के बराबर होता है। अब इस सेक स्क्वायर थीटा और माइनस वन यानी कि इस कॉम्बिनेशन को हम क्या लिखते हैं, tan स्क्वायर थीटा। और दूसरे tan स्क्वायर थीटा को वैसे ही रहने देंगे, आप प्लस टू सेक थीटा इंटू tan थीटा को यहां पे लिख लिया। अब आते हैं, देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस वन के कॉम्बिनेशन को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो एक सेक स्क्वायर थीटा तो पहले भी है और tan स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा, सेक स्क्वायर थीटा। अब प्लस यहां पे लिख लिया टू सेक थीटा इंटू क्या लिखा, tan थीटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब यहां पर दो बार टू tan स्क्वायर थीटा, दो बार tan स्क्वायर थीटा आ गया तो टू tan स्क्वायर थीटा और प्लस आया टू सेक थीटा इंटू क्या है, tan थीटा। और यहां पर आ गया टू सेक स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो गया, टू सेक थीटा इंटू क्या हो गया, tan थीटा। अब बच्चों टू tan थीटा को हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पे बचा tan थीटा और क्या बचा, सेक थीटा। और नीचे देख लो टू सेक थीटा कॉमन निकल गया, तो यहां पर बचा सेक थीटा अन प्लस क्या बचा, tan थीटा। अब ये दोनों पार्ट कैंसिल, टू से टू कैंसिल, ये दोनों पार्ट कैंसिल। अब हमारे पास जो आया वो क्या आया, जरा देखो, tan थीटा अपॉन सेक थीटा आ गया। अब tan थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और एक आपके पास नीचे सेक थीटा है, यानी कि ये क्या आ गया बच्चों, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। और कॉस इंटू सेक क्या होता है, वन के बराबर होता है, यानी कि साइन थीटा अपॉन वन एंड दैट इक्वल्स टू क्या हो गया, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोग कहां पर आ गए, साइन थीटा के ऊपर आ गए। ये हमारा आरएचएस पार्ट था, प्रूव कर लिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग, हमारे पास दो बहुत ही अच्छे और इंपॉर्टेंट सवाल हमारे पास हैं। ठीक है, तो इसके सबसे पहले आते हैं पहले पार्ट पे। कह रहा है कि tan थीटा अपॉन वन माइनस tan थीटा, अब माइनस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा। अब आप देख रहे होगे कि जो आरएचएस का पार्ट जो हमें प्रूव करना है वहां पर हमारे पास साइन और कॉस है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, tan को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इसको वन माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहां पर माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या होगा, साइन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या होगा, साइन थीटा। ठीक है, तो चले जी, अब यहां पर हम आते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहां पर आगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन क्या हो गया, कॉस थीटा। आराम से चलते रहेंगे। ठीक है, और माइनस, फिर क्या करते हैं, माइनस देखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, अपॉन ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अब आते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन ए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर में क्या आ गए हम लोग, ठीक है, अब यहां पर आगे हम लोग साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन
ये आ जाएगा कॉस थीटा, और ये आया कॉस थीटा, और ये आ गया माइनस साइन थीटा, और ये माइनस आ गया फिर से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा, और आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखो आप कि ये आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन ये कॉस थीटा। देखो अब एक कॉस और कॉस तो कैंसिल हो गए, साइन और साइन भी कैंसिल हो गए। तो यहां पर एक काम करते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। यहां तक तो बड़े आप आराम से पहुंच गए। अब देखो तुम्हारे आरएचएस का पार्ट है क्या, ऊपर में प्लस है, जरा ध्यान से देखना। अब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां पर कॉस माइनस साइन है और यहां पे साइन माइनस कॉस है। तो देखो अगर a माइनस बी है, तो अगर आप माइनस बाहर ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा। आप इस लॉजिक को मैथमेटिकली समझने की कोशिश करो। a माइनस बी है, अगर माइनस कॉमन ले लें तो a नेगेटिव हो जाएगा और b पॉजिटिव हो जाएगा, दैट विल बी b माइनस ए। तो यहां पर अगर हम माइनस रहने देते हैं कॉस थीटा, अगर यहां पर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब माइनस माइनस टू अपॉन अगर माइनस वन हो तो ये क्या होता है, कट करके ये पॉजिटिव टू के बराबर आता है कि नहीं। तो सेम वही रिजल्ट यहां पर हम यूज करेंगे मैथमेटिकली, यानी कि ये आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये प्लस हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब एलसीएम लेना हमारे लिए आसान हो गया, कॉस थीटा और ये हो गया माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा एंड प्लस क्या हो गया, कॉस थीटा। देखो यही आरएचएस है, कमाल का है ना आइडेंटिटी। तो आप लोग देख लीजिए कि 2019 के पेपर में आ चुका है, 5 सेट्स पेपर का ही मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। तो इतना आसान चीजें नहीं होता है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे और हर चीज आपको बैठे बैठे मिल जाए, पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब इसका अगले प्रश्न में आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में देखते हैं क्या हमारे पास दे रखा। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, और यह भी बोर्ड के पेपर में पहले बहुत बार पूछा गया। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कह रहा है कि कॉस थीटा एंड प्लस साइन थीटा बराबर रूट टू, ये आपके पास कह रहा है कि रूट टू कॉस थीटा है, रूट टू कॉस थीटा है। तो कह रहे कि जो टू प्रूव करना है हमें, जो हमें टू प्रूव करना है कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा एंड माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू रूट टू साइन थीटा हमें प्रूव करना है। अब देख लो जी, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये 100 नंबर लाने वाले बच्चों के लिए। तो आपने कितने मार्क्स लाने के लिए ठाना हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो जी, हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा जो है वो रूट टू कॉस थीटा के बराबर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो होगा वो रूट टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा के बराबर होगा। अगले स्टेप में आ जाते हैं, साइन थीटा जो होगा कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो ए रूट टू माइनस वन के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि जो कॉस थीटा होगा वो साइन थीटा अपॉन क्या होगा, रूट टू माइनस वन के बराबर होगा। तो अब आ जाओ जी आगे, तो कॉस थीटा और ये आ गया साइन थीटा रूट टू माइनस वन, इसके रूट को हम रेशनलाइज कर लेंगे तो रूट टू प्लस वन और रूट टू प्लस वन ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो 9th क्लास में। तो इसका मतलब हो गया कि कॉस थीटा जो होगा वो साइन थीटा ब्रैकेट में रूट टू प्लस वन, और नीचे में a माइनस बी और a प्लस बी का आइडेंटिटी हो जाएगा, यानी कि रूट टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो अगले स्टेप में कॉस थीटा जो होगा वो रूट टू साइन थीटा एंड प्लस साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, और नीचे टू माइनस वन हो जाएगा। तो ए आ गया कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट टू साइन थीटा एंड प्लस साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो साइन थीटा को इधर लेकर आओ तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या हो गया, रूट टू साइन थीटा के बराबर आ गया। और यही हमें बच्चों प्रूव करना था
यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। चेक कर लो कि अगर cos थीटा प्लस साइन थीटा रूट टू कॉस थीटा के बराबर है तो cos थीटा माइनस साइन थीटा क्या होगा, रूट टू साइन थीटा के बराबर होगा। एक और आइडेंटिटी देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरे के पूरे 2019 का पेपर है उसका पर्पस हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखो एलएचएस पार्ट में क्या है, कह रहे कि 1 प्लस कॉट थीटा एंड प्लस टैन थीटा है, और यहां पर हमारे पास कह रहे हैं कि सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा है, और कह रहे हैं कि ए प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो जी, अब यहां पर हमारे पास सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा है। ये थोड़ा सा देखने में आप लोगों को टेक्निकली टफ लग रहा होगा, तो एक काम करते हैं, आप इसको आराम आराम से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो हमने 1 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और टैन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखो एक तो मेथड ए है, और एक मेथड है कि सेक को हम टैन के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, कॉसेक को कॉट के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्यूब है तो वो थोड़ा सा और लेंदी हो जाएगा। तो अभी मैं क्या करता हूं, इसको आराम से साइन कॉस में हम अभी ब्रेक करके चल रहे हैं। सेक क्यूब थीटा जो होगा 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा होगा, और कॉसेक तो होगा 1 अपॉन साइन क्यूब थीटा होगा। आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ऊपर वाले का हमने एलसीएम ले लिया, तो देखो यहां पर आएगा साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, और ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया साइन थीटा इंटू क्या आ गया, कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं यहां पर, समझ में आ गया। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम ले लेंगे, यहां पर साइन इंटू कॉस आ जाएगा, तो यहां पर साइन कटेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस कटेगा तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए, अब यहां भी हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम यहां पे कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, तो यहां पर आएगा साइन क्यूब थीटा और माइनस क्या होगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगले स्टेप पे आराम से आते हैं, इसको हम क्या करेंगे, 1 लिख लेंगे, तो यानी कि 1 प्लस इस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, और यहां पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये पार्ट ऊपर चला गया, कॉस क्यूब थीटा इंटू आ गया साइन क्यूब थीटा अपॉन क्या आ गया, इस साइन क्यूब थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। अब इससे साइन एक कट गया, इससे कॉस कट गया, तो ऊपर में आ गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर आ गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कहीं प्रॉब्लम है? और इसके नीचे अब आ जाइए, आपके पास आ गया साइन क्यूब थीटा माइनस क्या हो गया मेरे बच्चों, कॉस क्यूब थीटा हो गया। आराम से, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब हमें देखते रहना, हमें साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के पास जाना है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ए क्यू माइनस बी क्यूब है, तो ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, अब फिर होता है ए स्क्वायर एंड प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो अब यहां पर आप आ जाओ, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पर आ गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पे आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसके जगह पे भी 1 लिख सकते हैं, तो 1 प्लस इस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। ये दोनों पार्ट भी पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। अब हमें जो प्रूव करना है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, हम लोग कहीं पर किसी पॉइंट को ए माइनस बी, एक सेकंड आप देख लो, एक सेकंड रुक जाओ, मैं कहीं पे पॉइंट को स्किप तो नहीं किया। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा,
ऊपर में हमारे पास a माइनस बी होना चाहिए था, है ना? तो a हमारे पास आ गया, ओहो, देखो देखो एक हम लोगों ने पार्ट मिस्टेक कर दिया ना। ऊपर में हमारे पास मेरे बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो था ही ना, तो उसको लिखे रहो यार, क्यों? चलो जी, देखो तो मैं भी चक्कर खा गया यहाँ तो। ऊपर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो था ही, हर जगह लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। भूल तो सबसे होती है यार। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां भी आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां भी आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलो ये दोनों पार्ट कट गए। अब आ गया तुम्हारे पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखा मैंने क्या भूल गया, बड़े टर्म्स थे ना, तो मैं यहां पर ये लिखना भूल गया था। क्या भूल गया था? इस पार्ट को लिखना भूल गया था। दैट मीन्स कि इस पार्ट को लिखना भूल गया था। हर जगह आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, और तो काम जैसे हम करते रहेंगे, यहां भी आएगा, और फिर हमारे पास यहां भी आएगा, और फिर हमारे पास जब यहां आएगा तो यहां आने के बाद ये दोनों पार्ट आपके कट जाएंगे। ये दोनों पार्ट तो ऑलरेडी कट ही गए, तो अब क्या बचा हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा। यही पार्ट क्या था हमारा? RHS था। तो देखा अभी आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन डिस्कस करे, देखो एक तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये हो गया, और हमारे पास यहाँ पर दो क्वेश्चन, 2 और 3 हो गया, और 3 के बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथा ये करा। चौथा के बाद एक क्वेश्चन आज हम लोग 5 और 6 करा। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस किया, और एक 7वां क्वेश्चन करा। 7 के बाद ये 8वां क्वेश्चन करा, और 8 के बाद क्या किया? 9th और 10th। आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन करे इस वीडियो में, टोटल 10 क्वेश्चन करे, और पहले भी 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। यानी कि सोचिए कि 2 वीडियो में आपके 16 से 17 क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके तैयार हो गए। तो एक सेपरेट रजिस्टर बनाइए, और बना करके जितने भी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो मैं वीडियो में करवाता हूं, उसको वहां पर आप पहले नोट कीजिए वीडियो को देख करके, और एक बार दो बार उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। अगर इस तरीके से मान लो कि मैं 20 वीडियो भी डाल दूं, तो आपके 100-150 प्रीवियस ईयर्स बोर्ड के क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। तो अलग से ना बुक लेने की जरूरत पड़ेगी जहां पर आप 300-400 रुपए खर्च करते हो, और अलग से कोई भी कंटेंट आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे के सारे आपके मैथ्स पढ़ो पर अवेलेबल है। तो ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ब्रेक करते हैं। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। आप शेयर नहीं करते, इस चीज़ का मुझे शिकायत है। तो कभी भी मेरा अगर लगता है कि नहीं यार, जब बच्चे शेयर ही नहीं करते हैं, तब तो मैं वीडियो को बंद ही कर दूंगा बिल्कुल। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप पे कीजिए, ताकि केवल आपको नहीं, जब ये फ्री वीडियो आप सबके लिए, तो आपको फ्री मिल रहा है, तो आप ये भी कोशिश कीजिए कि और बच्चों को भी ये वीडियो फ्री मिले, ताकि औरों को भी इस वीडियो से फायदा हो सके, उनके पैसे बच सकें। और जो समर्थ नहीं है, जिनके पास इतने पैसे खर्च करने की कैपेसिटी नहीं है, तो एटलीस्ट उनको तो कम से कम फायदा जरूर मिलना चाहिए इस वीडियो से। थैंक यू सो मच। और मैं हूं आपका अपना बीके सिंह सर, और आप देख रहे थे मैथ्स पढ़ो, और मैथ्स पढ़ो में प्रीवियस ईयर्स बोर्ड क्वेश्चंस का सीरीज यह था। अब अगले वीडियो में यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में 2019 का क्वेश्चन डिस्कस किया। अब अगले वीडियो में 2020 में जो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी सेट्स हैं उसमें आए हुए जो प्रश्न हैं उनका डिस्कशन मैं करूंगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।